नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और हम ये जो सीरीज है ये इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि ईएमआरएस के एग्जाम से रिगार्डिंग है। और इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला टॉपिक से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है। तो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, शिक्षार्थियों की विशेषताएं, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड आपको 20 मार्क्स को एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ये नॉट ओनली एएमआरएस बट सीटेट है, आपका केवीएस है, एनवीएस है, डी ट्रिपल एस भी है। इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, रिकॉर्ड रिगार्डिंग टू द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों की कौन सी विशेषता कक्षा शिक्षण को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो देखिए, शिक्षार्थी मतलब लर्नर जो है उसकी कौन सी विशेषता है जो कक्षा शिक्षण को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? तो सामाजिक आर्थिक स्थिति, बौद्धिक क्षमता, व्यक्तित्व। तो देखिए, जो लर्नर होता है ना उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, उसकी मेंटेलिटी क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये सब, बच्चा वीक है, कमजोर है, ये सब उसके लर्निंग प्रोसेस पे क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र क्या होता है? देखिए, शिक्षण एजुकेशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर सेंटर क्या है पता है? तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे ए शिक्षक है, बी पाठ्यक्रम है, सी शिक्षार्थी है और डी अभिभावक। तो देखिए एजुकेशन एक ऐसी सिस्टम है ना जो लर्नर की बिना नहीं चलती है, शिक्षार्थी की बिना नहीं चलता है। तो स्टूडेंट सेंटर हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, बालक का संपूर्ण विकास किससे होता है? तो बालक का संपूर्ण विकास किससे होता है, इसलिए ऑप्शन दिए है हमारे पास, केवल बौद्धिक शिक्षा से, केवल शारीरिक शिक्षा से, केवल नैतिक शिक्षा से, समग्र शिक्षा से। तो देखिए, अगर बालक का संपूर्ण विकास होना है ना तो उसके लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी जरूरी है। ठीक है ना, ओनली मेंटल या उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, ओनली उसकी फिजिक अच्छी बन रही है, ओनली उसका मॉरल शिक्षा उसकी अच्छी बन रही है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो समग्र शिक्षा होना जरूरी है और विकास उसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति, तो हर एक विद्यार्थी की सीखने की गति कैसी होती है? समान होती है, भिन्न होती है, शिक्षक पर निर्भर करती है, पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करती है? तो देखिए, हर एक लर्नर जो है ना, लर्नर का पढ़ने का जो स्पीड होता है ना, स्पीड अलग अलग होता है, कैप्चर करने की उसकी क्षमता भी अलग अलग होती है, एक्सेप्टेंस जो है उसका, लर्निंग एक्सेप्टेंस या कैपेसिटी जो है वो भी अलग अलग होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन? ठीक है ना, शिक्षा का क्या ऑब्जेक्टिव है? केवल ज्ञान देना, व्यक्तित्व का विकास करना, केवल रोजगार दिलाना, परीक्षा में पास कराना? तो देखिए, किसी भी एजुकेशन सिस्टम का जो मेन पर्पज है ना तो वो क्या होता है? केवल ज्ञान देना नहीं होता है, केवल रोजगार दिलाना नहीं होता है, या परीक्षा में पास कराना नहीं होता है। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप उसको बोल सकते हैं। तो व्यक्तित्व का विकास करना, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बालक किस प्रकार का प्राणी है? तो देखिए, बालक बालक किस प्रकार का प्राणी है बताइए? सामाजिक है, जैविक है, मनोवैज्ञानिक है? तो देखिए, बालक सामाजिक भी है, वो जैविक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेवन, सीखना आजीवन प्रक्रिया है, यह किसकी विशेषता है? लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, या तो लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि हर एक जो है जन्म से लेकर, बर्थ से लेकर मरने तक, डेथ तक वो पढ़ता रहता है, वो एक विद्यार्थी रहता है, कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। तो सीखना आजीवन प्रक्रिया है, ये किसकी विशेषता है? शिक्षक की है क्या, पाठ्यक्रम की है, शिक्षार्थी की है, विद्यालय की? तो ये शिक्षार्थी की है, जो लर्निंग कर रहा है, जो लर्नर है।
हर कोई लर्नर हो सकता है, ठीक है। शिक्षक भी लर्नर है, शिक्षार्थी भी लर्नर है। पर जो शिक्षार्थी है वो सीखना चाहता है, तो वो सीखना आजीवन प्रक्रिया है, वो उसकी विशेषता है। सीखने की प्रवृत्ति सर्वाधिक किस आयु में होती है? तो सबसे ज्यादा सीखने की आयु जो है वो कौन सी मानी जाती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में तो हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। बाल्यावस्था में जो भी सीखना है वो बहुत ज्यादा चीजें हम सीखते हैं, छोटी छोटी चीजें से लेकर बड़ी बड़ी चीजें हम बाल्यावस्था में सीखते। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एजुकेशन? क्या है? विद्यार्थी की मौलिक क्षमता का विकास करना, अनुशासन देना, ज्ञान ठूसना, परीक्षा की तैयारी कराना। तो देखिए, ओनली अनुशासन देना, ज्ञान ठूसना या परीक्षा की तैयारी करना ये नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि विद्यार्थी की मौलिक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ठीक है ना, ये सब उसमें आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक बालक में कौन सी विशेषता अद्वितीय होती है? तो प्रत्येक बालक में कौन सी विशेषता अद्वितीय होती है? ऊंचाई, वजन, व्यक्तित्व, त्वचाकरण। तो ऊंचाई, वजन और त्वचाकरण ये तो सीधा फिजिकल उसके फैक्टर के रिगार्डिंग हो जाता है। तो व्यक्तित्व जो है ना, वो उसकी अद्वितीय क्या बोल सकते हैं हम, विशेषता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के बारे में सबसे पहले किस बात का ज्ञान होना चाहिए? एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के बारे में सबसे पहले किस बात का ज्ञान होना चाहिए? उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी सीखने की क्षमता और शैली, उनकी आहार स्थिति, उनकी परीक्षा परिणाम। तो देखिए, एक शिक्षक जो है ना, किसी भी लर्नर की इकोनॉमिकल कंडीशन या उसकी आर्थिक स्थिति क्या है या पारिवारिक स्थिति क्या है वो नहीं देखेगा। उसके लिए लर्नर स्टूडेंट इक्वल होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो कोई भी टीचर जो है ना, वो उसके सीखने की क्षमता और शैली को देखेगा, ठीक है। उसके बाद उसको उस प्रकार से हैंडल करेगा कि उसको किस किस चीजों की जरूरत है। शिक्षार्थी सक्रिय प्राणी है, यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो शिक्षार्थी सिद्धांत सक्रिय प्राणी है, किस सिद्धांत से जुड़ा है? प्रेरणा सिद्धांत, निर्माणवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म और अनुशासन सिद्धांत। तो ये देखिए, शिक्षार्थी जो सक्रिय प्राणी है ये निर्माणवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म के रिगार्डिंग है ये। तो इसका नंबर बी ऑप्शन सही है। प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि और आवश्यकता समान होती है, अलग अलग होती है, शिक्षक द्वारा निर्धारित होती है, समाज द्वारा निर्धारित होती है। तो देखिए, हर एक स्टूडेंट की जो लर्नर की जो रुचि और आवश्यकता है ना, तो वो अलग अलग होती है। क्या होती है? वो अलग अलग होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए केवल ज्ञान प्रसार का, समग्र विकास का, केवल परीक्षा की तैयारी, केवल रोजगार? तो देखिए, शिक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य है ना, वो समग्र विकास है। क्या है? ऑलराउंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, पूरा का पूरा विकास होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों का वो शैक्षिक गुण नहीं है? सीखने की गति, व्यक्तिगत भिन्नता, शारीरिक बनावट, रुचि। तो निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों का शैक्षिक गुण कौन सा नहीं है? तो शारीरिक बनावट, ठीक है ना, शारीरिक बनावट ये शैक्षिक गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पाठ्यक्रम, वातावरण, प्रेरणा, केवल शिक्षक? तो सीखने में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेरणा होती है। अगर उसको प्रेरणा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो वो लर्नर जो है वो सब कुछ सीखने के लिए तैयार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक अच्छा शिक्षक शिक्षार्थियों की किस विशेषताओं को सबसे पहले समझता है? तो एक अच्छा शिक्षक शिक्षार्थियों की किस विशेषताओं को सबसे पहले समझता है? उनकी व्यक्तिगत भिन्नता, उनकी परीक्षा परिणाम, उनका घर का काम, उनकी स्थिति। तो देखिए, उनकी परीक्षा परिणाम, उनका घर का काम, उनकी उपस्थिति, इससे अच्छा उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को वो पहले समझता है। क्वेश्चन नंबर 18, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। पियाजे ने कहा था, स्किनर ने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा या कोलबर्ग ने कहा? तो ये देखिए, सोशल कल्चरल जो थ्योरी ना, वो वाइगोत्स्की ने दी है, वाइगोत्स्की ने ये थ्योरी दी है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षार्थियों की कौन सी विशेषता शिक्षार्थियों की कौन सी विशेषता शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? अनुशासन, व्यक्तिगत भिन्नता, परीक्षा परिणाम, गृह कार्य?
तो देखिए शिक्षार्थियों की जो सबसे बड़ी चुनौती है ना उसकी व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है ना वो सेम नहीं है। हर एक की इंटेलेक्चुअल लेवल, उसकी मेंटल लेवल वो अलग अलग है, तो इसलिए ये एक बड़ी चुनौती होती है हर एक टीचर के लिए। तो व्यक्तिगत भिन्नता इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आज के एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है केवल शिक्षा, केवल कक्षा शिक्षा, केवल खेलकूद, पाठ्येतर गतिविधियां एवं शिक्षा दोनों, केवल परीक्षा। तो कोई भी शिक्षार्थी या कोई भी स्टूडेंट के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्येतर गतिविधियां एवं शिक्षा दोनों के दोनों जरूरी है। एकेडमिक भी जरूरी है और उसको को स्कॉलस्टिक जो एजुकेशन है वो भी देना जरूरी है। जैसे कि खेलकूद में पार्टिसिपेशन लेना, कोई कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेशन लेना, उसके साथ साथ एकेडमिक पर फोकस करना। तो ये दोनों चीजें इसमें जरूरी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाठ्येतर गतिविधियां एवं शिक्षा दोनों। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो ये जो है ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी जब तक कि आपकी एग्जाम खत्म ना हो। चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो पेडागोजिकल से रिगार्डिंग हो, एनईपी 2020 हो, इस सबके रिगार्डिंग आपको यहाँ इस चैनल पे वीडियो मिलेंगी। तो आप अपने इस चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भाई आपको नेक्स्ट टॉपिक जो एग्जाम आने वाली है उसके रिगार्डिंग, ईएमआरएस है चाहे कोई भी एग्जाम है, जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे एमसीक्यू की सीरीज बना देंगे और आपको वो तुरंत ही मिल जाएंगी। तो आप उसको जो चैनल का बेल का नोटिफिकेशन है वो ऑन करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से इसी टाइम पे नेक्स्ट डे। ठीक है, धन्यवाद।